जी फर्क ये है, इसको ये कर दिया, ठीक है। फर्क क्या हुआ, हाँ इसको क्लियर लिखकर फिर हम इसमें फर्क देखते हैं। फर्क क्या है, एक नई चीज आज आपको मिली है, वो जो न्यू इंफॉर्मेशन है वो नई चीज क्या है देखें। हमने कहा सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब हमने कहा विल बी, फिर हमने मेन वर्ब के लिए कहा फोर्थ फॉर्म, ये हमने कह दिया फोर्थ फॉर्म और ये एम है, फिर हमने कह दिया ऑब्जेक्ट। देखिए फर्क ये है कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस में जो हेल्पिंग वर्ब था वो इज और एम था, यानी आप इज और एम में से एक चीज लेकर आएंगे। तो कहने का मतलब ये कि हेल्पिंग वर्ब एक ही आता था, या इज या और या एम। फिर जब हमने पास्ट कंटिन्यूअस को देखा तो हेल्पिंग वर्ब था सब्जेक्ट के बाद वाज वर्ब, विच मीन्स जिसका मतलब ये था कि यहाँ वाज ले आए या वर ले आए, ठीक है। अब यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब है विल बी, दो, और ये दोनों आएंगे। ये नहीं कि कभी विल ले आए कभी बी ले आए, ऐसा नहीं है। इस टेंस में दो हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल होते हैं एक ही वक्त में, एट द सेम टाइम। एक ही वक्त में दो हेल्पिंग वर्ब्स, टू हेल्पिंग वर्ब्स, दो हेल्पिंग वर्ब। हर जगह जब भी सब्जेक्ट आएगा उसके बाद विल भी आना है। विल एक अलग से हेल्पिंग वर्ब है और बी एक अलग से हेल्पिंग वर्ब है। और आपको पता चल गया है कि हमने विल के बाद बी क्यों लेकर आए हैं, क्योंकि विल के बाद डायरेक्ट, विल के बाद बराह रास्त फोर्थ फॉर्म नहीं आती, तो इसलिए हम दरमियान में बी लेकर आए। तो आपने ये फार्मूला याद रखना है, सब्जेक्ट प्लस विल बी प्लस फोर्थ फॉर्म, ठीक है। तो हम लिखेंगे ही विल बी रीडिंग, ठीक है, वो पढ़ रहा होगा। एक बात याद रखें, जब भी विल बी के बाद आईएनजी वाली फॉर्म हो तो आपने समझ जाना है कि उसका तर्जमा होगा रहा होगा, रही होगी। और ये बात याद रखें, चाहे यहाँ पे ही हो सब्जेक्ट, आना विल बी है, चाहे यहाँ पे शी हो आना विल बी है, चाहे यहाँ पे आई हो आना विल बी है, चाहे यहाँ पे यू हो आना विल बी है, चाहे यहाँ पे दे हो आना विल बी है। यानी ये चीज़ मैटर यहाँ पे नहीं कर रही। ये मामला ही नहीं है कि सब्जेक्ट बदला तो हेल्पिंग वर्ब बदल गया। जिस तरह इज और एम और वाज वर्ब में एक परेशानी थी, वो परेशानी आपको यहाँ पे नहीं होगी, ठीक है। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपका ये सारे का सारा बिल्कुल क्लियर होगा। और आपको पता है डियर स्टूडेंट्स कि ये जो है ये है पॉजिटिव, मुस्बत। अब हमने बनाना है मनफी। अच्छा, आज ना आपने आज के लेक्चर में एक बात उर्दू में आपने लिख लेनी है कि मनफी जुमला मुस्बत से बनाएंगे और सवालिया जुमला भी मुस्बत से बनाएंगे। बाद बच्चे क्या कर रहे हैं कि मनफी जुमला मुस्बत से बनाते हैं और सवालिया मनफी से बनाते हैं। वो फिर वहाँ पे डिस्टर्बेंस क्रिएट होती है, डिफ़िकल्टी फेस होती है, मुश्किलात का सामना आपको करना पड़ता है। आपने ऐसा नहीं करना। मनफी जुमले का आपको तरीका आता है, आपको बार बार एक लाइन रटवाई जा रही है कि आपने हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगा देना है। अब यहाँ पे अगर दो हेल्पिंग वर्ब हैं तो कोई बात नहीं, जब दो हेल्पिंग वर्ब आ जाएं, तीन आ जाएं, जितने भी आ जाएं, तो उस वक्त उसूल क्या होगा कि आपने पहले हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगा देना है, सिंपल। तो ये उसूल याद रखें कि पहले हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगा देंगे आप, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा ही विल नॉट, ये भी हेल्पिंग वर्ब था, ये भी हेल्पिंग वर्ब था, तो हमने विल के बाद पहले हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगा दिया। ही विल नॉट बी रीडिंग, वो नहीं पढ़ रहा होगा। ही विल नॉट बी स्टडिंग, वो स्टडी नहीं कर रहा होगा, ठीक है। अच्छा, अब आपने क्या करना है, जब आपने इससे मनफी सवालिया जुमला बनाना है तो आप इसको मिटा दें, मनफी जुमले को आप मिटा दें। जब आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे आपने, चूंकि होगा क्या, अगर मनफी भी लिखा होगा तो आप सवालिया मनफी से बना देंगे, आपका जुमला गलत हो जाएगा। आपने सवालिया जुमला भी मुस्बत से बनाना है। और सवालिया जुमला का तरीका क्या है, हेल्पिंग वर्ब उठाकर सब्जेक्ट से पहले ले आना है। अगर दो हेल्पिंग वर्ब है तो दोनों को नहीं उठाना, सिर्फ एक पहले हेल्पिंग वर्ब को।
यानी विल को उठाकर आप सब्जेक्ट से पहले ले आएंगे, वो सवालिया जुमला बन जाएगा। कैसे? विल को आप ले आएं ही से पहले, ही को आप ले आएं इधर, विल ही, बी अपनी जगह बरकरार रहेगा। विल ही बी रीडिंग, क्या वो रीडिंग कर रहा होगा? क्लियर? विल ही बी रीडिंग, क्या वो रीडिंग कर रहा होगा। अच्छा, जब आपने ये जुमला बना लिया विल ही बी रीडिंग, क्या वो रीडिंग कर रहा होगा, ठीक है। सवालिया बनाने का क्या तरीका बताया है कि विल को सब्जेक्ट से पहले ले आना है, पहले हेल्पिंग वर्ब को। अब आप दरमियान में दोबारा मनफी जुमला बना लें, ही विल नॉट बी रीडिंग, अब वो नहीं रीडिंग कर रहा होगा। जब ये 3 जुमले बन गए, देन यू आर सपोज टू मेक प्रैक्टिस, फिर आपने इसकी प्रैक्टिस करनी है। कैसे? आपने कहना है ही विल बी रीडिंग, ही विल नॉट बी रीडिंग, विल ही बी रीडिंग, वो पढ़ रहा होगा, वो नहीं पढ़ रहा होगा, क्या वो पढ़ रहा होगा। क्लियर? चलें, ये भी हमारा स्टेप क्लियर हो गया।